हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दिवाकर कोचिंग क्लासेस में। आज मैं आपके साथ पुनः जुड़ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा वीडियो है प्रयाग का बचा हुआ चैप्टर, उसको हम पूरा करेंगे। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। इतिहास प्रसिद्धा नीति निपुणा मुगल शासका अकबरनामा दिल्लिया सुदूरे पूर्वस्याम दिशि स्थितयो कड़ा जौनपुर नामकयो समृद्धौ राज्यौ निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तयो मध्ये प्रयागे गंगाय यमुनाभ्याम परिवृत्तम दृढ़ दुर्गम कार्यत। इतिहास में प्रसिद्ध, नीति में निपुण अकबरनामा। अकबर नाम के मुगल शासक ने दिल्लिया सुदूरे, दिल्ली से दूर, पूर्वस्या पूर्व दिशा में स्थित, कड़ा और जौनपुर नामक दो समृद्धशाली राज्यों का निरीक्षण दुष्कर माने कठिन जानकर, विज्ञा माने जानकर, तयो मध्य दोनों के मध्य प्रयाग में गंगा यमुना से परिवृत्तम घिरा हुआ, दृढ़ माने मजबूत, दुर्गम कार्यत एक किले का निर्माण करवाया। इतिहास में प्रसिद्ध, नीति में निपुण अकबर नाम के मुगल शासक ने दिल्ली से दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक दो समृद्धशाली राज्यों का निरीक्षण कठिन जानकर दोनों के मध्य प्रयाग में गंगा यमुना से घिरा हुआ मजबूत किला बनवाया। गंगा प्रवाह से रक्षणाय विशाल बंध मप्प कार्यत। गंगा के प्रवाह से रक्षा है यानी इसकी रक्षा करने के लिए उसने विशाल बांध बनवाया। यो माने जो, अद्यपि माने आज भी, नगरस्य गंगायस्य मध्य सीमा एव स्थितोसी, जो आज भी गंगा और नगर के मध्य सीमा के समान स्थित है। जो आज भी नगर और गंगा के मध्य सीमा के समान स्थित है। फिर से पढ़ेंगे पूरा। इतिहास में प्रसिद्ध, नीति में निपुण अकबर नाम के मुगल शासक ने दिल्ली से दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक दो समृद्धशाली राज्यों का निरीक्षण कठिन जानकर दोनों के मध्य प्रयाग में गंगा यमुना से घिरा हुआ मजबूत किला बनवाया। गंगा के प्रवाह से इसकी रक्षा करने के लिए उसने एक विशाल बांध बनवाया, जो आज भी नगर और गंगा के मध्य सीमा के समान स्थित है। अयमेव प्रयागस्य नाम सुबकीयस्य इलाही धर्मानुसारेण इलाहाबाद इत्यकरोत्। अयमेव माने इसी ने, प्रयाग का नाम, सुबकीयस माने अपने, इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद रखा। इदम दुर्ग मतीव विशालम सुदृढ़ सुरक्षा दृष्टया च अति महत्वपूर्ण अस्ति। यह विशाल किला सुदृढ़ माने मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतस्य आंदोलनस्य एवं नगरम प्रधान केंद्रम आसीत्। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद नामक चंद्रशेखरा अन्य च स्वतंत्रता संग्राम सैनिका अस्या पावन भूमो उषित्वा आंदोलनस्य संचालनम अकुर्वन्। श्री मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद और अन्य यानी और स्वतंत्रता संग्राम के अन्य सैनिकों ने अस्या माने इसी पावन भूमि पर उषित्वा माने रहकर
आंदोलनस्य संचालनम अकुर्वन्, आंदोलन का संचालन किया। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद और स्वतंत्रता संग्राम के अन्य सैनिकों ने इसी पावन भूमि पर रहकर आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलालस्य इयं क्रीडास्थली कर्मभूमिश्च, राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल की यह क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि है। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन यहाँ स्थित है। अत्रेपचा असंख्य संख्ये देश विदेश विद्यार्थी भी परिवृता विविध विद्या पारंगते विद्युत वर्णे उपशोभिता चा प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलम नवीनम रूपमेव शोभिते। अत्रेपचा, और यहीं देश विदेश के शास्त्रों माने हजारों विद्यार्थियों से, परिवृत्ता माने घिरा हुआ, विविध विद्या पारंगते विभिन्न विद्याओं में पारंगत, विद्वत वर्णीय माने श्रेष्ठ विद्वानों से, उपसुशोभिता माने सुशोभित, प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाजस्य यानी भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप में माने होता नवीन रूप की भांति शोभते माने सुशोभित है। और यहीं देश विदेश के हजारों विद्यार्थियों से घिरा हुआ और विभिन्न विद्याओं में पारंगत, श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप की भांति सुशोभित है। स्वतंत्र देशमिन् भारते प्रत्येकम नागरिकाम न्याय प्राप्ति तिराधिकार घोषणा में कुर्वन् उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धते। स्वतंत्र देश में माने होता है इस स्वतंत्र भारत में न्याय प्राप्ति अधिकार घोषणा मिव माने मानो न्याय प्राप्ति की घोषणा करता हुआ। इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति के अधिकार की मिव माने होता है मानो घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति के अधिकार की मानो घोषणा करता हुआ यह उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। एक बार फिर से पढ़ेंगे पूरा। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन यहाँ स्थित है और यहीं देश विदेश के हजारों विद्यार्थियों से घिरा हुआ और विभिन्न विद्याओं में पारंगत, श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप की भांति सुशोभित है। इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति के अधिकार की मानव घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृति केंद्रस्य च महिमानं वर्णम महाकवि कालिदासा सत्यमेव अकथयत। अकथयत माने कहा, एव माने इस प्रकार, गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित माने स्थित भारतीय संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति के केंद्र
भारतीय संस्कृति केंद्रस, यानी भारतीय संस्कृति के केंद्र, यहाँ पे केंद्र का मतलब प्रयाग से होगा। भारतीय संस्कृति के केंद्र चा महिमा माम, यानी महिमा का वर्णन माने वर्णन करते हुए महाकवि कालिदासा सत्यमेव, सत्यमेव माने सत्य, अकथित माने कहा था। इस प्रकार गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र अर्थात प्रयाग की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा था। अब क्या कहा था वो हम सुनेंगे। समुद्र पत्नयो जल सन्निपाते पूतात्म नामत्त किलाभिषेकात् तत्वापबोधेन विनापि भूयस्तनुत्याजम नास्ति शरीर बंधा। समुद्र पत्नयो यानी समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना, जल सन्निपाते, जल सन्निपाते माने होता जल के मध्य में अर्थात जल के संगम पर। पूतात्म नाम माने होता है पवित्र आत्मा वालों को। अभिषेकात माने होता है स्नान करने से। तत्वावबोधेन बिनापि, बिना तत्व ज्ञान के ही। भूयस माने पुनः, तनु त्याजम माने शरीर त्यागने वालों को। शरीर बंधा यानी शरीर के बंधन में नहीं पड़ना। अब इसका अर्थ समझेंगे। समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के जल के संगम पर स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों को तत्वाबोधेन बिनापि, तत्व ज्ञान के बिना ही शरीर त्याग कर, भूयस माने पुनः, पुनः शरीर के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता है। एक बार फिर से सुनेंगे। समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के जल के संगम पर स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों को तत्व ज्ञान के बिना ही शरीर त्याग कर पुनः शरीर के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता है, अर्थात वे यहाँ स्नान मात्र से ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब हम पुनः मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नए अध्याय के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है या हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर कीजिए जिससे मुझे सपोर्ट मिलता रहे। धन्यवाद।